आज हमने बात करनी है आईवीएफ के मरीज़। ऐसे मरीज़ जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। और अगर फुल डोजेज ऑफ मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, डॉक्टर पैसे बचाने के लिए मेडिसिन कम लगाएगा, तो फिर डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ एग्स। अगर आपके 8 एम्ब्रियो बन गए हैं तो डॉक्टर को नहीं पता कि कौन से वाले एम्ब्रियो में अल्लाह जान डाल देगा। तो लिहाजा हम हर एम्ब्रियो को सेव करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है आईवीएफ के मरीज़। ऐसे मरीज़ जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर, एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जो फ्यूचर ऑफ आईवीएफ है, पाकिस्तान में ये भी नई चीज़ है, लेकिन फ्यूचर ऑफ आईवीएफ एम्ब्रायो बैंक है। अब एम्ब्रायो बैंक को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इस टारगेट को किस तरह से अचीव किया जा सकता है, इसके लिए 5 से 6 पॉइंट हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर जिससे मिलें उसको देखें कि वो एम्ब्रायो बैंक पे यकीन भी रखता है या नहीं, या वो आपको एक सिंगल अटेम्प्ट ऑफ आईवीएफ देना चाह रहा है। उसके साथ डिस्कस करें कि क्या वो मेरा एम्ब्रायो बैंक बनाएगा या मुझे सिंपल एक अटेम्प्ट ऑफ आईवीएफ दे रहा है। नंबर 2, पूरी दवाइयाँ। अगर डॉक्टर के ज़हन के अंदर ये चीज़ है कि मैंने इस मरीज़ का एम्ब्रियो बैंक बनाना है, तो वो डेफिनेटली आपको फुल डोजेज ऑफ मेडिसिन देगा, क्योंकि फुल डोजेज ऑफ मेडिसिन आपको मिलेगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स कलेक्ट होंगे। और अगर फुल डोजेज ऑफ मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, डॉक्टर पैसे बचाने के लिए मेडिसिन कम लगाएगा, तो फिर डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ एग्स। अगर अंडे ही पूरे नहीं मिलेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके एम्ब्रियो कम बनेंगे, और जब एम्ब्रियो कम बनेंगे तो बैंक भी छोटा बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर को, अगर आपका एएमएच लेवल लो है तो वो ड्यूल स्टिमुलेशन पे जाए। खुद डिस्कस करें डॉक्टर के साथ जाके। ड्यूल स्टिमुलेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। ड्यूल स्टिमुलेशन डे 5 पे एम्ब्रियो रखने के बजाय अगर एम्ब्रियो बैंक छोटा बना है तो फिर हम नेक्स्ट स्टिमुलेशन पे चले जाते हैं। तो डॉक्टर को ड्यूल स्टिमुलेशन पे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्यूल स्टिमुलेशन पे वो बिलीव करे। इसी तरह से जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उसकी सर्जिकल ओवम पिकअप की टेक्निक बहुत अच्छी हो। अगर आपको अपेरेंटली 20 फॉलिकल नज़र आ रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 12 से 15 अंडे निकलने चाहिए। अगर पेशेंट की डॉक्टर की सर्जिकल स्किल अच्छी नहीं है तो चांसेस हैं कि आपके अंडे ओवम पिकअप के दौरान रप्चर हो जाएंगे और उसके जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज़ हो जाएगा और वो लेबोरेटरी तक नहीं पहुंच सकेगा। नंबर 3, ऐसी लैब को सिलेक्ट करें जहां पे इक्सी ऑफर किया जाता हो एम्ब्रायो बैंक के पेशेंट को। इक्सी में हम करते ये हैं कि हर अंडे के अंदर एक स्पर्म डालते हैं ताकि उसका फर्टिलाइजेशन का इक्वल चांस मिल सके। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पे पुराना मेथड आईवीएफ का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि एक एग के अराउंड जो है वो स्पर्म डाल दिए जाते हैं और वो स्पर्म खुद एग के अंदर एंटर होते हैं। उसमें फर्टिलाइजेशन रेट कम हो जाता है। और वंस आपका जो है वो एम्ब्रियो बन जाए तो आपको ओपनली बताया जाता है कि कितने फ्रीजेबल एम्ब्रियोज हैं और उन एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाए और आपको एक ही आईवीएफ के बाद मैक्सिमम सक्सेस का चांस मिले। अगर आपके 8 एम्ब्रियो बन गए हैं तो डॉक्टर को नहीं पता कि कौन से वाले एम्ब्रियो में अल्लाह जान डाल देगा। तो लिहाजा हम हर एम्ब्रियो को सेव करें, हर एम्ब्रियो को हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए अपने पास सेव कर लें। एम्ब्रायो बैंक इज़ द फ्यूचर ऑफ आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी। पाकिस्तान में ये नई टर्म है, लेकिन इट्स बीइंग प्रैक्टिसिंग, और जिसकी वजह से जो आईवीएफ का सक्सेस रेशो है बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आईवीएफ के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप तक पहुंची होगी। राइट सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड राइट सिलेक्शन ऑफ द सेंटर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ द आईवीएफ।